कांग्रेस की वायनाड लोकसभा से सांसद और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, अगर आप ये नाम लेकर फिलहाल गूगल में भी डालें तो आप देखेंगे कि पिछले 2-4 महीनों से कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। हमने भी देखा, गूगल में भी सर्च करके देखा कि भैया प्रियंका गांधी को लेकर अचानक खबरें बनना बंद हो गई हैं, सुर्खियां भी नहीं आ रही हैं। उनके सोशल मीडिया पर गए, वो प्रियंका गांधी जो हर आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसले को लेकर ट्वीट करती रहती थी, सोशल मीडिया में भी सूखा पड़ा हुआ है। पहलगाम हो गया, पहलगाम के बाद पाकिस्तान पर पूरा दुनिया भर में इतना बड़ा बवाल मच गया, भारत ने जो अपना शौर्य दिखाया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का मसला, अमेरिका का मसला, पूरा कांग्रेस का कुनबा केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा कर चुकी है और इसे लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके नेतृत्व में तमाम पार्टी के नेता भी आगे जोर शोर से पार्टी के प्रचार में भी लगे हुए हैं। बिहार में चुनाव भी चल रहा है, विपक्ष भी पूरी तरह से एक्टिव है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, अपनी वही पुरानी घिसी पिटी सियासत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने उल जलूल बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव सनातन विरोध में लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं की जब बात होती है तो एक चेहरा गायब नजर आ रहा है। ये चेहरा है कांग्रेस की महासचिव और केरल के वायनाड से उपचुनाव में चुनकर आने वाली प्रियंका गांधी। और फिर सवाल उठ रहा है, अचानक वो प्रियंका गांधी जिन्हें केंद्र की राजनीति में फ्रंट फुट पर लाने के लिए राहुल गांधी की सीट दे दी गई, जिन्हें वायनाड से बाकायदा लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया उपचुनाव में और वो जीत कर भी आई, जिन्हें लोकसभा में वरीयता दी गई। कांग्रेस के तमाम सांसद जब नहीं बोलते थे तब प्रियंका गांधी को आगे किया गया। अचानक 4 से 5 महीनों के बीच में प्रियंका गांधी को इतना बैकफुट पर क्यों डाल दिया गया? ना तो प्रियंका के बयान आ रहे हैं, ना प्रियंका खुद सामने आ रही है, ना प्रियंका को लेकर पार्टी कोई अपडेट दे रही है। सवाल यह कि क्या ये प्रियंका गांधी की अचानक सियासत से गैर मौजूदगी कोई बड़ा यहां पर बवाल मचाने वाली है, या कोई यहां पर राजनीति है, या प्रियंका को लेकर कुछ कांग्रेस के भीतर बड़ा होने वाला है? नहीं, यहाँ पर तो वर्चस्व की लड़ाई तो कांग्रेस परिवार में चल ही रही है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाए, कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष रहेंगे और क्या संगठन में क्या जिम्मेदारी होगी। तमाम चीज़ों को लेकर एक अंतर जो विरोध है वो तो गांधी परिवार में चलता ही रहता है। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये गांधी परिवार में कलह तो बहुत पहले से चल रही है और इस कलह को लेकर कई कहानियां चलती हैं। उन कहानियों में कितनी सच्चाई है वो मैं कभी उजागर नहीं कर सकता और न कोई उजागर कर पाया, क्योंकि उसमें जो भी है कहना चाहिए कि सामने रिपोर्ट आ ही नहीं पाई, सब दबा दी गई। तो कलह की वजह से गांधी परिवार में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती रहती है। तो मैं मान सकता हूं कि इन तस्वीरों को देखा जाए तो एक अलग अलग रंग, अलग अलग सियासत पड़ रही है। और जिस तरह से बिहार में चुनाव है वहां पर प्रियंका गांधी को एक्टिव होना चाहिए था, अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक अलग ही यहाँ पर राजनीति में खिचड़ी पक रही है और बिल्कुल साइलेंट मोड जिसको हम बोलते हैं, मोबाइल का जैसे साइलेंट कर दिया जाए और कोई रिंगटोन न सुनाई दी जाए। तो आज रिंगटोन जो है राजनीति की जो होती है उसमें जो प्रियंका गांधी आगे रहती थी उनकी रिंगटोन अब सुनाई देना 3 से 4 महीने से बंद हो चुकी है। एक चीज निकल कर सामने आ रही है प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर, और ये जो बात निकल कर आ रही है ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तो ना तो राष्ट्रीय मीडिया में नजर आ रही है, ना तो कोई पार्टी के जुबान में अभी नजर आ रही है। लेकिन कुछ वैसा होने वाला है जो साल 2023 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ हुआ था। राहुल गांधी की आपको याद होगा कि एक मोदी समाज को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद मानहानि के मुकदमे में उनकी सांसदी चली गई थी, उन्हें दोषी पाया गया था। आज प्रियंका गांधी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और वो अपडेट ये कह रही है कि जो उपचुनाव जीतकर प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची हैं, उस उपचुनाव की मान्यता को लेकर, उस उपचुनाव को अवैध घोषित करने को लेकर जो उनकी प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी की नव्या हरिदास, उन्होंने बाकायदा केरल हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। और इस याचिका में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप ये लगे हैं कि प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा सही नहीं दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी संपत्ति छुपाकर इस उपचुनाव में उम्मीदवारी की है और उन्होंने मांग की है कि
ये आरोप जो हैं ये सच हैं और केरल का जो हाईकोर्ट है इन आरोपों पर संज्ञान ले और प्रियंका गांधी के इस चुनाव को, यानी कि केरल से उनकी लोकसभा की जो सीट है, जो सांसदी है, उसे अवैध घोषित करे। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझिए कि प्रियंका गांधी का लोकसभा से पत्ता कट जाएगा, उनकी सांसदी चली जाएगी। क्या इस बारे में कहीं से भी कोई तथ्य सच है कि क्या यही वजह है प्रियंका गांधी अचानक से इनएक्टिव हो गई हैं? उन्हें कहीं ना कहीं इशारा मिल गया है कि चुनाव हाथ से जा सकता है, बहुत ज्यादा सक्रियता कहीं ना कहीं उनके लिए और पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, तो धीरे से लाइमलाइट से दूर हो जाया जाए, मीडिया से दूर हो जाया जाए, और फिर अगर हो भी गया तो कहां कहने में आ जाएगा कि हम तो लंबे समय से एक्टिव नहीं थे। ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का खेल है, तमाम चीजें। नहीं, ये भी हो सकता है। और चुनाव में चुनौती सामने आती है और विपक्षी जो उम्मीदवार होता है कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों गलतियों को देखता रहता है। आपने शपथ पत्र में क्या दिया है, आपकी संपत्ति का जो विवाद आ रहा है, संपत्ति आपने क्या बताई है और क्या आपकी संपत्ति, ऐसा कुछ है। केरल हाई कोर्ट में मसला गया है, उनकी जो विपक्षी उम्मीदवार है उन्होंने ये मसला लेकर केरल हाई कोर्ट को पहुंची है। इस पे याचिका लंबित है जिस पे सुनवाई चल रही है और ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं कि इसमें तथ्य क्या है, उसका कितनी भी बारीकी से है, वो तो जो कोर्ट मूल्यांकन करेगा और कोर्ट के मूल्यांकन करने के बाद तस्वीर निकल के आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम याचिकाओं से फर्क तो पड़ता है। अगर इस तरह से याचिका लगी है और याचिका स्वीकार हुई है और उस पर चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है कि कहीं ना अन्य एक्टिविटी जो देखने को मिल रही है प्रियंका गांधी, ये भी संभव हो सकता है। या फिर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की सीमाओं को तय कर दिया है कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी ने, और कहा है कि बहन जी आप तो इस तरह से काम करिए, मुझे करने दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। और जिस तरह से इसमें सोनिया गांधी भी इन तमाम बातों का समर्थन करती, तो मुझे लगता है कि एक समय था कि कांग्रेस में महासचिव की भूमिका में प्रियंका गांधी रहती थी। यूपी में उन्होंने लीड किया था चुनाव को। लेकिन आज वर्तमान में जब महिलाओं के मसले जो बिहार में भी सबसे ज्यादा उठते हैं, महिला अपराध की बातें बिहार में भी तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं, तो उस दौरान वो बिहार में न दिखकर शांति से कहीं छुपी रहती हैं। एक चीज तो ये भी है कि चाहे फिर वो प्रियंका हो चाहे फिर वो राहुल हो, हैं तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले नेताओं में शामिल हैं, वो मुझे लगता है कि तस्वीर बार बार सच साबित हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि अगर चुनाव में रैलियां करने की बारी आती है तो आखिर के 3 दिनों में प्रियंका गांधी नजर आती हैं। अब जो पार्टी है फिर कहती है कि ये स्ट्रेटजी है। दिल्ली में भी यही हुआ, पहले कहा गया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चुनाव का एकदम पीक का मूड होगा उसमें पहुंचेंगे और धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। बाद में दिल्ली की क्या तस्वीर हुई वो सबने देखा। बिहार में अभी पूरा माहौल गरमाया हुआ है, जनता के बीच जाना है आपको, आप अभी गायब हैं। हो सकता है आखिरी के चुनाव के वोटिंग के 2-3 दिन पहले आप आकर एक आध रैली करते हैं। देखिए प्रियंका गांधी हो राहुल गांधी हो, इनके लिए जो राजनीति है, राजनीति इनके लिए एक पार्ट टाइम जॉब है। इन्हें इनके ऊपर थोपा गया है। सोनिया गांधी को भी उस वक्त राजनीति में नहीं आना था, ऐसी बातें की गई, ये पूरा माहौल बनाया गया, लेकिन सोनिया गांधी राजनीति में आए, 10 साल तक अघोषित भारत की प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखा जाए तो इन्हें कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं देखा गया। चुनाव के वक्त ये नजर आ जाएंगी, किसी मुद्दों पर ये नजर आ जाएंगी, लेकिन जनता की सेवा के अगर आप लिहाज से देखें तो राहुल और प्रियंका की हमेशा से गैर मौजूदगी रही। आप आज देखिए गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो राहुल गांधी जो गुजरात में लंगड़े घोड़े की, शादी वाले घोड़े की कहानी सुनाने चले जाते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी उस हादसे में जान गंवाने वाले किसी भी परिवार से मुलाकात करने गए? क्या उस हादसे में उन्होंने मौके का मुआयना किया? रायबरेली पहुंचते हैं, इटावा पहुंचते हैं राहुल गांधी, तमाम लखनऊ पहुंच जाते हैं, वहां जाकर मुलाकात करने के लिए उन लोगों के साथ उनके पास समय है। लेकिन गुजरात में राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी हॉलीडे में है। एक बात यह भी हो सकती है कि तमाम बातें एक तरफ, प्रियंका गांधी फिलहाल हॉलीडे में है, मानसून सत्र आएगा तो हो सकता है मानसून सत्र में फिलिस्तीन का या मानसून सत्र में पाकिस्तान का कोई बैग टंगाकर प्रियंका गांधी नजर आ जाए। देखो वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं वो तो वो जाने, लेकिन जिस तरह से खबरें उड़ रही हैं और जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो स्पष्टता है कि बातों के जाल में कुछ तो अंदर बुना जा रहा है। उसमें जल्द ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि आखिर प्रियंका कहाँ है, क्या कर रही हैं, क्या ये जो जिस तरह से उनके खिलाफ याचिका लगी है उससे वो थोड़ा सा अचंभित हैं या फिर परेशान हैं, या फिर उनको कहा गया है कि आप शांति बनाकर बैठ जाइए। ये तमाम चीजें निकलकर भविष्य में देखने को मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि मानसून सत्र में तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी, तो हमें उसका वेट करना चाहिए कि ये तस्वीर
आने वाले दिनों में क्या नजर आएगा? देखिए बिल्कुल प्रियंका गांधी मानसून सत्र में नजर आएंगी। अगर प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आती तो समझ में आएगा कि प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के भीतर कुछ हो रहा है। लेकिन अगर प्रियंका एक्टिव नहीं नजर आती है तो फिर ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हो जाएगी कि जो नव्या दास हरिदास की याचिका है उसकी परेशानी प्रियंका गांधी की राजनीति में साफ नजर आ रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ